Good morning, students. In previous classes, we have studied different types of hybridization ना, जिसमें हम लोग sp पढ़े थे, sp2 पढ़े थे, sp3 पढ़े थे, sp3d पढ़े, sp3d2 पढ़े। आज हम लोग sp3d3 से स्टार्ट करेंगे ना। तो देखने से ही क्लियर है, s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d के 3 ऑर्बिटल, 3 3 6 और एक 7, टोटल 7 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स्ड कर जाएं और इंटरमिक्स करने के बाद 7 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करें, जिसमें नए ऑर्बिटल्स ये जिसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और उनका शेप जो होता है इक्विवेलेंट होता है, मतलब कि एक तरह का होता है। तो नए 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे, ये आपको sp3t3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। इनका शेप जो होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है और इसमें दो तरह का एंगल होता है। कुछ एंगल ऐसे हैं जो 70 डिग्री पे लाई करते हैं और कुछ एंगल ऐसे हैं जो 90 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे IF7 देख लीजिए, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें जैसे IF7 में देखिएगा तो पेंटागन देखिए बन गया 1 2 3 4 5 ना, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, दूसरा परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर से ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, इसके साथ इसका एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, इसका और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसके साथ एंगल 90 डिग्री, इसके साथ एंगल 90 डिग्री। तो 5 एंगल इसके साथ 90 डिग्री ऊपर से, और एक जो ये देख रहे हैं बॉन्ड, ये बैकवर्ड है, प्लेन टू बैकवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बैक साइड, ठीक है। बैक साइड का है तो ये भी 5 बनाएगा, तो 10 ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे जिसमें 90 डिग्री हो जाएगा, 5 इसके चलते और 5 इसके चलते। अब बच गया आपका ये ना, तो ये काउंट करके देखिए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन और एक 4, एक 5, 5 बॉन्ड्स ऐसे होंगे जो 72 डिग्री पर लाइक अलाइंड होंगे, सजे हुए होंगे। उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरह का होगा ना। 72 वाला 5 हो गया, 10 जो होंगे वो 90 डिग्री पर हो गए, ठीक है। तो इसका जो शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोन कैसे हो गया, तो 5 इसका ये है, पॉलीहेड्रॉन में 5 है ये, ठीक है, इसलिए पेंटागन हो गया। सर हाँ बेटा बोलो। सर हाँ हाँ बोलो। संजीवनी ज्वाइन संजीवनी ज्वाइन करना चाहती अच्छा हूँ। ठीक है बेटा, ज्वाइन कराते हैं। संजीवनी यू आर लेट ना, टाइम पर बेटा ज्वाइन कीजिए। आनंद कुमार, आनंद अभी लेट हैं, टाइम पर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम लोग देख रहे थे पेंटा, तो देखो पेंटागन हो ही गया। यहाँ से एक पिरामिडल, ऊपर की तरफ से पिरामिड बन गया, नीचे की तरफ से पिरामिड बन गया, तो दो पिरामिड बन गया, इसलिए बाई पिरामिडल हो गया ना। एग्जाम्पल हो जाएगा IF7 जेनॉन हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा। तो आप लोग कैसे काउंट करेंगे, ये हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करें कि हम लोग को स्ट्रक्चर देखते ही, फॉर्मूला देखते ही हाइब्रिडेशन पता चल जाए। तो सबसे अच्छा होता है तरीका कि उसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, ठीक है। जितना लोन पेयर होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, उसी को सम कर दो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो ही हाइब्रिडाइजेशन बनता है, निकल जाएगा आपको आसानी से। जैसे इस केस में देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन का होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, तो 7 + 0 बराबर 7, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 हो गया, तो देखिए 3 3 6 1 7, टोटल 7 हो गया, हाइब्रिडेशन निकल गया। तो किसी भी कंपाउंड का या क्या कहा जाता है स्पीशीज का, चाहे वो कटायन हो या अनायन हो, उसका हम लोग हाइब्रिडेशन आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो सबसे जो आसान में बहुत सारे मेथड है, 3 मेथड है, ठीक है, जिसमें सबसे इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो मेथड हो गया कि जो जितने इफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उसी के तरफ से वही हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट की, उन्हीं की तरफ से हाइब्रिडेशन निकलेगा। जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हो तो sp हो गया 1 और 1 2, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp2 हो जाएगा, p का 2 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल, 2 और 1 3, देखो 3 आ गया। इफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 4 तो इसमें sp3 हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल p का, 1 ऑर्बिटल s का, हालांकि dsp2 भी होता है। हाँ बेटा बोलिए। स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। ओ अच्छा ठीक है, देखता हूँ उधर से। ब्रिजेश रिप्रेजेंट कर दिया था, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी। नहीं बेटा यहाँ से ठीक है, यहाँ से आपका रिप्रेजेंट रिज्यूम रिप्रेजेंट, हाँ कुछ है दिक्कत है, यहीं से है दिक्कत।
इसीलिए ना मना कर रहे थे उसको, कई एक बार रिमूव करे किए फिर भी वो ज्वाइन करता था और फिर रिप्रेजेंट कर देता था, तो उसे यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब तो फिर से ये रिकॉल करा देता हूँ आपको मैं। ये देख पाए थे, देखिए तो ये स्लाइड देख लिए थे, देखिए तो ये दिखाई दे रहा है। हाँ जी बोलो, ये दिखाई दे दिया था। हाँ जी बोलो। तो देखो, मैं बता रहा था हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए ना, तो देखो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हो तो sp हो जाएगा, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो तो sp2 हो जाएगा, p का 2 s का 1। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो तो sp3 3 p का 1 s का, देखो 4 के बराबर हो गया। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 हो तो sp3d 1 और 3 p का 3 और 1 4 और 1 d का 5 हो गया। उसी तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 हो तो sp3d2 निकल जाएगा। इफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 7 देन इट इज sp3d2, 3 1 4 4 2 6, यहाँ 3 हो जाएगा जी, यहाँ पर सुधारने की जरूरत है। देखिए, तो यहाँ पर मैं बता रहा था हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 7 हो तो s का 1 और p का 3, d का भी 3, 3 3 6 एंड 1 7 के बराबर हो गया। अब सवाल उठता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट करें। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको ले लीजिए और सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो आइए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रैक्टिस कराता हूँ कुछ ना। जैसे ले लीजिए NH3, NH3 ले लीजिए। ठीक है, तो NH3 का स्ट्रक्चर ही है, NH3 लिख दिया। इसमें हमको कैलकुलेट करना है हाइब्रिड ऑर्बिटल या और हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए ना NH3 यही ना है आपका, N के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड कहीं भी हो वह सिग्मा बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया टोटल 4, और 4 रहने से कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट हो गया sp3 हाइब्रिडेशन इसका निकलेगा। उसी तरह से वाटर का देखिए H2O। ठीक है, तो H2O का स्ट्रक्चर सबसे पहले बना दीजिए, इस तरह से देख लीजिए, H2O लिख दिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखला दीजिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखला दिए, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितना हो गया एक और एक दो, दो पेयर हो गया। तो दो इधर से एक 3 और एक 4 ना, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया sp3 हो गया। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूं CH4, CH4 ले लिया। ठीक है, तो CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे सबसे पहले बना दीजिए, देख लीजिए। ठीक है, कार्बन पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई बता सकते हैं आप लोगों में से? चल संजीवनी तुम बताओ, इस कार्बन पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 4। बिल्कुल सही है, लोन पेयर बेटा, बॉन्ड पेयर नहीं, लोन पेयर पूछ रहा हूँ। रिया तुम बताओ, इस कार्बन पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? चलो सत्य प्रकाश, इस पर इसमें हाँ बेटा बोलो। सत्य प्रकाश बताइए, इस पर कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? सर 2। ठीक है, देखते हैं बेटा।
नुजहत तुम बताओ इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? चलो बेटा देखो मैं बता रहा हूँ अब। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एक इसके साथ बॉन्ड बना दिया, 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 तो 4 वैलेंस तो चारों एंगेज हो गया, तो लोन पेयर बचा नहीं। तो लोन पेयर 0 हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड ही है। एक बॉन्ड, 2, 3, 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, तो 4 प्लस 0 बराबर 4, कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका माइंड में जा रहा होगा कि सर आखिर लोन पेयर आप निकालते कैसे हैं? तो देखो नाइट्रोजन के यहीं पर समझाता हूँ। नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, 2 यहाँ बना दिया, 3 यहाँ बना दिया, बच गया 2 ना। तो यही ना हो गया अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं किया ना। तो यही हो गया लोन पेयर, लोन पेयर निकल गया। यहाँ देखो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 4 बराबर 2 पेयर, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आ जाइए, मैं दे रहा हूँ CH3+, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, CH3+ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। एक चीज याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकलता है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। चलिए कोई बताइए। राकेश आज आया है क्लास में? यस सर। बताइए राकेश, CH3+ का हाइब्रिडाइजेशन। संजीवनी, चलो तुम बताओ। रिया, चलो देखो तब मैं बताता हूँ। कार्बन है, कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन है। तीनों हाइड्रोजन इस तरह से ऐसे लिख दीजिए, तीनों हाइड्रोजन इस तरह से लिख दीजिए। कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज दिखला दिए। सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। चौथा बॉन्ड, चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 ठो तो हाइड्रोजन के साथ है, और चौथा इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इसीलिए ना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। किसी भी एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए, एक पॉजिटिव मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो समझिए कि उस पर एक निगेटिव चार्ज आएगा। कोई 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 2 निगेटिव चार्ज आएगा। कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक पॉजिटिव आएगा। कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज है। सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 2 3, लोन पेयर 0, 3 हो गया। 3 के लिए हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। अब आइए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। आपसे अगर कोई पूछ दे CH3 माइनस का, माइनस में कार्बन का हाइब्रिडेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकलता है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम जो कम संख्या में होगा वही सेंट्रल एटम होता है, तो यहाँ कार्बन सबसे कम है, यही सेंट्रल एटम हो गया। इसका हाइब्रिडेशन बताना है, तो देखो सबसे पहले 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड बना दिए। ठीक है, ये माइनस चार्ज हो गया, एक माइनस, तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और एक 4 हो गया यहाँ, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए एक निगेटिव चार्ज आ गया। मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करेगा ये। ठीक है, तो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया? 4 हो गया। 4 हाइब्रिड बराबर sp3। तो क्या कहा जाता है? CH3 पर अगर -4 हो, इसको कार्बेनियन आयन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? कार्बेनियन आयन। और इसको कहा जाता है कार्बोकटायन या कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन जहां आपका कितना था? sp2 हाइब्रिडाइज था, वहीं कार्बेनियन आयन आपका कितना है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, आइए जरा आपको मैं किसका दे दूं। रुकिए, ब्लैक बोर्ड मेरा रब करने दीजिए, ब्लैक बोर्ड थोड़ा रब कर देता हूँ। चलिए, ब्लैक बोर्ड आपका साफ हो गया। अब आइए मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस कराता हूँ। PCl5, PCl5 में हाइब्रिडेशन बताइए। एनीवन प्लीज?
sp3d। हाँ बेटा, देख लेता हूँ ना, sp3d आप बोले, मैं चेक कर लेता हूँ। sp3d, तो देखिए 5 इसमें आ रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल, कैसे समझे? फास्फोरस के 5 ये बॉन्ड बनता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बना दिया, मतलब कि लोन पेयर 0 हो गया, यानी कि सिग्मा बॉन्ड 5 हो गया, 5 के लिए sp3d। वेल डन, बहुत अच्छा आंसर है आपका। चलिए, तो आप इसका बता दीजिए, IF3 में कोई एनीवन, तो आयोडीन का यहाँ निकलेगा, आयोडीन जो सेंट्रल एटम होता है उसी का हाइब्रिडेशन निकलता है। IF3 में आयोडीन का हाइब्रिडेशन बताइए। sp3 पे देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ ना, आपका आंसर sp3 है। ठीक है, बहुत अच्छा एफर्ट है आपका, बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। अब हम लोग इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। आई है, आई के साथ 3 फ्लोरीन लगा हुआ है, 3 फ्लोरीन बना दिए इस तरह से। ठीक है, आइए, ये तीन फ्लोरीन लगा दिए, लेकिन आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो 3 ठो तो बॉन्ड बना दिया। अब हम लोग के पास 4 बच गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखला दिए, तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, और एक पेयर यहाँ हो गया और एक पेयर यहाँ हो गया, तो 3 2 5, 5 के लिए कौन हो जाएगा? sp3d हो जाएगा ना। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस चल रहा, मिस्टेक होगा, उसके लिए एकदम जरा सा चिंता नहीं कर, इफर्ट लगाना, इफर्ट लगाने से समस्या का समाधान होता है। चलिए, तब मैं कार्बन डाइऑक्साइड दे देता हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड में पूछ लेता हूँ कार्बन का कितना होगा। सर sp3 होगा। बिल्कुल सही आंसर, नहीं देखते हैं बाबू, देखते हैं ना, अभी देखते हैं, रिकॉल करेंगे हम आपको। ठीक है, आपका sp3 हम इसको नोट कर लिए हैं कि sp3 आप बताए हैं। चलिए नेक्स्ट, एनीवन प्लीज। चल संजीवनी, तुम बताओ। रिया। sp2 सर। sp2, वो भी मैं sp2 सर। लिख लेता हूँ sp2 ना। चलिए sp2 लिख लिया हूँ, एक और चॉइस लिख लेता हूँ, sp भी लिख लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर लिखिएगा, तो देखिए ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें जहां पर डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सिग्मा, इसमें कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, एक और एक 2 3 एक 4, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गया, कोई लोन पेयर नहीं है। सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, दो सिग्मा बराबर sp2, sp2 हो गया यही ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका 2 ही आ रहा है इसमें, sp2 हो गया। आइए मैं किस में दे दूं, सल्फेट आयन दे देता हूं, SO4 माइनस 2 में सल्फर का ना, तो सल्फर कम है, सल्फर ही का निकलेगा, हमेशा सेंट्रल एटम का निकलता है। और सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे? जिसकी जनसंख्या कम हो। चलिए, सल्फर में, सल्फेट आयन में सल्फर का हाइब्रिडेशन बताइए। पढ़ते में बैठिए, पेन और कॉपी जरूर पास में रखना है, रफ कीजिए, आंसर तुरंत दीजिए। sp3d2। ठीक है, देखते हैं, sp3d2 देखते हैं बाबू। चलिए अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो देख लीजिए, सल्फेट आयन ये हो गया, माइनस चार्ज 2 है, तो एक माइनस इस पर, एक माइनस इस पर। मैं आप लोगों को हमेशा रिकॉल करा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ
कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। तो सेंट्रल एटम कौन है इसमें? सल्फर है। देखिए, तो सल्फर का हाइब्रिडेशन निकालेंगे, सारा इसी पर हम लोग माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जहां पर डबल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड सिग्मा, दूसरा होता है पाई। यह सिंगल है, ऑलवेज सिग्मा। यह सिंगल है, ऑलवेज सिग्मा। जहां पर दो हो, एक सिग्मा और एक पाई। अब इस सल्फर के अराउंड टोटल सिग्मा काउंट कीजिए। 1 2 3 4 ना, चार आ गया सिग्मा बॉन्ड। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है इसका, 1 2 3 4 5 6 इंगेज है, मतलब कि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड ही है। 4 सिग्मा बराबर क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आइए एक टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ, दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे हम लोग, बाय द वे हमको याद है, आप कहिएगा कि सर आपको स्ट्रक्चर याद है तभी ना बता दिए, हमको तो नए नए सीख रहे हैं, बिना स्ट्रक्चर देखे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए मैं आपको एक दूसरा इजी मेथड बताता हूँ। वो भी ये दोनों तो इजी है, सबसे इजी था उसको मैं बताया। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कैसे आप निकालेंगे मैथमेटिक्स से, वो देखिए। SO4 -2 था। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला दे दूं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू ना आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 8 ना, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करता है कोई, या हाइड्रोजन कंटेनिंग है तो वह डुएट कंप्लीट करता है। क्या करता है? वह डुएट कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और एक पॉइंटर ले लेता हूँ फिर से, यहाँ और लिख देता हूँ ना। Other than hydrogen containing, we have to divide the total number of valence electron by 8. If the compound is hydrogen containing, then total valence electron will be divided by the 2 to get the hybrid orbital. If you know the number of hybrid orbital, it is very easy to decide the types of the hybridization. ठीक है, see in the case of the sulfate ion ना, number of valence electron in sulfur is 6, that of oxygen is also 6, but there is 4 oxygen atom, therefore it will be multiplied by 4. it is प्लस साइन, यह प्लस साइन है आपका। ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, इसके बाद देर इज 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना, इट विल बी एडेड। नाउ डिवाइड इट बाय 8 पाइसो, बिकॉज देर इज नो हाइड्रोजन एटम इन दिस केस। ठीक है, तो अब इसको काउंट करके डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 24 और 6 कितना हो गया? 30, 30 और 2 कितना हो गया? 32, 32 हो गया। 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 चौके 32, कितना आ गया? 4 आ गया ना। तो यही हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल गया। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp3 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आप XeF2 में हाइब्रिडेशन देखिए, XeF2। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला मेथड जो मैं बताया हूँ ये वाला, उससे कैलकुलेट करता हूँ ना। तो ये Xe लिख दिए, एक फ्लोरीन इधर लगा दिए, एक फ्लोरीन इधर लगा दिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका देखिए 8 होता है ना। कौन सा ग्रुप का है? 0 ग्रुप का इनर्ट गैस है। तो 1 और 1 2 इंगेज हो गया, बच कितना गया? 6, 1 2 3 4 5 6। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 पेयर, 2 पेयर, यहाँ बच गया आपका 3 पेयर। तो 3 पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 3 और 2 5 हो गया। 5 बराबर कितना हो जाएगा? sp3d हो जाएगा हाइब्रिडेशन। आइए दूसरा मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं, इस मेथड से, इस फार्मूला के मेथड से। ठीक है, तो HO सबसे पहले फार्मूला आप लिख डालिए, HO ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें जेनोन में कितना है? 8 है। ठीक है, 8 लिख दिए। इसके बाद आप फ्लोरीन काउंट कीजिए, एक फ्लोरीन में 7, तो 2 फ्लोरीन में कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ठीक है, 14 और 8 कितना हो गया? जोड़िए, 22। 22। तो ये हम 22 लिख दिए। अब हमको 8 से डिवाइड करना है ना, तो आइए हम 8 से डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड होता है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, चाहे यहीं पर मेरे पास जगह है। तो यहाँ पर 22 लिख दिया मैं, 22। अब इसको 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 दूनी के 16, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 16 हो गया। ठीक है,
तो अब माइनस कीजिए, तो 22 में से 16 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 6। 6 आ गया। ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग बच गया उसमें 2 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 से ज़्यादा एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकता है, तो अब डिवाइड कीजिए, तो 2 3 जा 6 हो गया। टोटल बैलेंस, टोटल HO कितना आ गया हम लोग के पास? 5 आ गया। तो 5 बराबर कितना हो गया? यही तो आ गया sp3d ना। तो दोनों मेथड से प्रूफ कर दिए कि हाइब्रिडेशन इसका sp3d होगा। अब एक ऐसे हम कंपाउंड लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो ना, जिससे आप हाइड्रोजन वाला भी सीख जाइए। ठीक है, तो H2O ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट कीजिए। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 लिख दिए। एक हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ये हाइड्रोजन कंटेनिंग है इसलिए डिवाइड हो जाएगा 2 से। ठीक है, बराबर कितना आ गया आपका? 6 2 8, 8/2। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा? 4 ना। हाइड्रोजन कितना आ जाएगा आपका? ये sp3 आ जाएगा। इस मेथड से आइए, उस मेथड से बता देते हैं काउंट करके, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही ना है आपका हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 जो है इंगेज हो गया। अब एक 2 पेयर बच गया यहाँ, तो 2 पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 और 2 4, 4 बराबर sp3। दोनों मेथड से आ गया। कौन मेथड आप फॉलो करेंगे? दोनों याद रखिए। ठीक है, दोनों मेथड आप याद रखिए। एक दो और प्रैक्टिस करा दूं? बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस कराता हूँ। ऑर्गेनिक में देखो बेटा, एक ऑर्गेनिक का मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और इसमें बताता हूँ ऑर्गेनिक में कैसे निकालेंगे। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो, बीच वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ऊपर में पाई बॉन्ड होता है, नीचे में पाई बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। ये सिंगल है, 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 सिग्मा बॉन्ड। जहां पर डबल बॉन्ड हो वहां पर एक एनी वन पाई, अनदर इज सिग्मा बॉन्ड। ये भी हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ये भी हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन पर देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड हो गया? एक और एक 2। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पर बचेगा नहीं ऑर्गेनिक में, तो एक एक सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा, एक 3 सिग्मा ना। 3 सिग्मा आ रहा है कि 2 सिग्मा आ रहा है? 2 सिग्मा, एक और एक ये 2, ये तो मैं एरो खींचा हूँ। ठीक है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा बराबर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब कि यह कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन को देखिए, एक सिग्मा और एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा बराबर ये हो गया आपका sp। अब आइए इसका, इस कार्बन पर काउंट कीजिए, 1 सिग्मा, 2 3 4, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा बराबर क्या होता है? sp3। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया। चलिए, इस कार्बन को आप देखिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बराबर कितना है? sp2। ये हो गया आपका sp2। आइए अब हम लोग इस कार्बन का काउंट करते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के बराबर हम लोग क्या लिखे हैं? sp2। तो ये हो गया आपका sp2। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं कार्बोनेट आयन का, SO3-2 में कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। चलिए, रफ कॉपी उठाइए, पेन से इसको कैलकुलेट कीजिए। एनी वन मेथड, 2 मेथड बताया हूं, दोनों में से कोई एक मेथड यूज कीजिए। सबसे इजी मेथड होता है आपका सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करना। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है इसमें, या जो आपको इजी लगे उससे सॉल्व कीजिए।
sp2 ठीक, चेक करता हूं मैं। ठीक है, चेक कर लेता हूं। आपका आंसर आया है sp2। मैं चेक करूंगा इसको। ठीक है, और कोई बोलिए बेटा। तो आइए मैं उस मेथड से चेक करता हूं पहले, टोटल वैलेंस वाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मेथड से। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, यहाँ 4 लिख दिए। एक ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, तो इसमें 2 ऐड कर दिए। ये अदर देन हाइड्रोजन कंटेनिंग है, इसलिए 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 8 से डिवाइड करके देखिए। तो ये हो गया आपका कितना? 36 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24। ये हो गया आपका 24। 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 तिरिके 24, 3 आ गया आपका ना। 3 के लिए कितना हो जाएगा? sp2। वेल डन, सही आंसर आया है आपका। दूसरा मेथड से इसको सिग्मा बॉन्ड कट करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट आयन है, ये हो गया आपका कार्बोनेट, ये हो गया O माइनस ना, ये हो गया आपका O माइनस। ठीक है, जहाँ डबल बॉन्ड हो, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। ए भी सिग्मा, ए भी सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा बराबर कितना होता है? देख, लोन पेयर तो है नहीं, यहाँ पर sp2। इस मेथड से भी आपका sp2 आ गया। तो sp2 देखिए दोनों तरफ से प्रूफ हो गया। आंसर आपका बिल्कुल सही था। 1 2 और दे दे कि आगे बढ़े? यस सर। ठीक है बेटा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए ना, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 11 12 दोनों के लिए, दोनों में पढ़ना है। तो मैं आपको दे देता हूँ IF7, IF7। ठीक है, दूसरा दे देता हूँ C6H6। ठीक है, चलिए ये दो अभी सोल्व कीजिए। हाँ बोलिए जी। sp3d3। sp3d3, वेल डन, बिल्कुल सही आंसर है आपका ये। ठीक है, इसमें बताइए, ये आंसर आपका सही है, sp3d3 आएगा। देखिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका, इसका भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 इंटू 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 8 से 56, 56, 56 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा? 7। 7 के लिए इतना आ गया। और इसमें अगर स्ट्रक्चर सही गया तो 7 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, 7 के लिए इतना हो गया। दोनों मेथड से आंसर निकल गया। इसका सॉल्व हुआ कि नहीं C6H6 में? sp2 sp2 बिल्कुल सही आंसर है, वेल डन, वाओ ना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका। पहले तो आइए, बेंजीन है आपका C6H6 क्या है? बेंजीन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए ऐसे ना, कहीं पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इच कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, इच कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन हो गया। एच कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दे दीजिए। हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन दे दीजिए।
हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन दे दीजिए। अब ईच कार्बन पर काउंट कीजिए, एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये डबल बॉन्ड, तो एक हो गया पाई बॉन्ड, एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा। ईच कार्बन पर अब देखिए, ठीक है, ये सिग्मा है आपका, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा बराबर कितना हो गया, sp2, ठीक है, sp2 निकल गया। इस कार्बन का देखिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, इसका भी तीन सिग्मा आ रहा है, इसका भी आंसर हो जाएगा sp2, मतलब ईच कार्बन इन बेंजीन रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब आ जाइए जरा, हम नया स्ट्रक्चर दे रहे हैं, अभी तक इसको नहीं दिए थे आप लोगों को, NO3 माइनस ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp2, sp2, ठीक है बेटा, हम लिखते हैं इसको, फिर चेक करेंगे, ठीक है, sp2। चलिए मैं चेक कर लेता हूं तब। नाइट्रोजन हो गया आपका, नाइट्रेट है, सर बेंजीन वाला एक बार फॉर्मूला से बता दीजिए तो। फॉर्मूला से बता दें? अच्छा ठीक है बेटा, बता देते हैं वो भी आपको, ठीक है। ये नाइट्रेट हो गया। आइए यहाँ पर एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, ये हो गया आपका सिग्मा। तो नाइट्रोजन पर टोटल सिग्मा काउंट कर दीजिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा बराबर sp2 हो गया। अब आ जाइए, लोन पेयर तो नहीं ना बच रहा है, नहीं बच रहा है, इसको उस मेथड से हम लोग निकाल देते हैं, H वाला मेथड से, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, नाइट्रोजन का कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का कितना हो गया 6 ना, तो 6 18 प्लस 1 19 हो गया, 19 और 20, एक टोटल कितना हो गया 24, ठीक है। तो ये 24 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 8 हो गया, तो कितना हो गया 8 तरीके 24, 3 आ गया ना, मतलब कि 3 के लिए कितना हो गया sp2। आंसर सही है बेटा, दोनों मेथड से सेम आ रहा है। आइए बेंजीन वाला हम कार्बन, ये क्या कहा जाता है, बॉन्ड मेथड से बता देते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करके। तो सबसे पहले मेरा अपना ब्लैक बोर्ड को हमको रब करने दीजिए, ब्लैक बोर्ड में रब कर दिया अपना। आइए बेंजीन का देखिए, ये कार्बन हो गया, एक कार्बन, 6 कार्बन सबसे पहले बना लीजिए आप हेक्सागोन में, 6 कार्बन बना लीजिए हेक्सागोन में, 6 कार्बन हेक्सागोन में, 6 कार्बन हेक्सागोन में बना दिए, ठीक है। देखिए बेंजीन में अल्टरनेट सिग्मा, ये डबल बॉन्ड और सिग्मा सिंगल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। 6 हाइड्रोजन है, ईच कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, ईच कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ईच कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ईच कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ईच कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल है ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, सिंगल आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ये सिंगल है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल सिग्मा बॉन्ड, सिंगल सिग्मा बॉन्ड, डबल में कोई एक पाई तो दूसरा सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा। आइए इस कार्बन पर हम लोग देखते हैं, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा sp2 हो गया, ठीक है। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड बना हुआ है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी हो गया कितना आपका sp2। इस कार्बन को देखिए आप, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, एक कार्बन पर तीन सिग्मा, मतलब कि ये भी कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इस कार्बन को देखिए, एक दो तीन, तीन सिग्मा हो गया, और तीन सिग्मा बराबर क्या होता है sp2 होता है, sp2 लिख दिए। एक सिग्मा, दो और एक तीन, sp2, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा बराबर sp2 निकल गया सबका ना।
अब आइए मैं किसमें अब आपको दे दूं, SF6, SF6 में निकालिए हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2। sp3d2 बिल्कुल सही आंसर है आपका, वेल डन। sp3d2 आ जाएगा। 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई आर इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 हो गया, sp3d2 आएगा। सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अच्छा इसमें एक बताइए तो, XeF4 sp3 देखते हैं बाबू। चलिए देखिए, यही ना आपका है जेनॉन, तो जेनॉन हो गया, 4 फ्लोरीन लगा हुआ है, एक फ्लोरीन, ये हो गया आपका दूसरा फ्लोरीन, ये हो गया तीसरा फ्लोरीन, ये हो गया चौथा फ्लोरीन। जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तो 4 सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, इस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 4, 4 सिग्मा हो गया। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो गया, 2 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। तो 6 के लिए कितना आ जाएगा आपका, sp3d2 आएगा। अब आइए इसको डिवाइड मेथड से हम लोग निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू total valence electron of xenon is 8, that of 1 fluorine is 7, and there are 4 fluorine, therefore it will be multiplied by 4, and there is no hydrogen, therefore it will be divided by 8। ठीक है, तो 7 चौके 28 और 2 30, 6 36, टोटल 36 हो रहा है। यानी कि HO बराबर आपका कितना हो गया, 36 डिवाइडेड बाई कितना, 8। ठीक है, तो देखिए तो डिवाइड करके, चलिए मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड अपना रब कर लेता हूँ, इसके बाद मैं सर बताता हूँ। 7 into 6 होगा ना? कहाँ बेटा, यहाँ पर किसका निकाल रहा हूँ। अच्छा रुक जाओ, सबसे पहले हमको डिवाइड ये करने दो, रब करने दो हमको ब्लैक बोर्ड, जगह बनाने दीजिए हमको थोड़ा सा। चलिए काम भर जगह हो गया है मेरा। ठीक है, अब आते हैं आपका प्रॉब्लम पर ना, पॉइंटर ले लिया हूँ। चलिए यही ना था आपका, कौन सा कंपाउंड में निकाल रहे थे हम, जेनोन टेट्राफ्लोराइड ना। तो देखिए जेनोन का हो गया 8, 8 दे दिए। ठीक है, एक फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7, 7 दे दिए। टोटल फ्लोरीन कितना हो गया, 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7 चौके 28, 28 और 2 30, 30 और 6 36, 36/8 नहीं। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 36 को डिवाइड करना है कितना से, 8 से, 8 तरीके 24, 8 चौके 32 ना, 4 से डिवाइड हो गया आपका। ठीक है, 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, 4, 4 को फिर डिवाइड कर दीजिए कितना से, 2 से, 2 2 जा 4 ना, टोटल कितना हो गया ये, 4 + 2 ये 6 आ गया। तो 6 के लिए कितना हो गया, sp3d2। ऐसे कितना आया था आपका, तो ऐसे भी तो उतना ही आया था आपका, 6 आया था। देखिए क्या यहाँ कैलकुलेट किए हैं, 6 आया था, तो 6 के लिए sp3d2। चलिए कंफ्यूजन नहीं ना है कहीं पर, इससे कंफ्यूज नहीं ना कर गए, इससे, ये दूसरा था पहले का है, इससे आप कंफ्यूज किए होंगे। ठीक है, क्लियर है कि फिर से इसको बताएं, जेनोन टेट्राफ्लोराइड का। क्लियर है सर।
हाँ बोलो बेटा, कोई बोल रही हो, बोलो। फिर से एक बार। किसका? जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का? यस सर। ठीक है बेटा, बता रहे हैं तुरंत, हमको इरेज करने दीजिए। चलिए, एक बार में इरेज हो गया। आइए दोनों मेथड से इसको देखते हैं हम लोग। XeF4। तो सबसे पहले आप जो इजी मेथड है, ये वाला मेथड से बता रहा हूँ, जेनॉन लिख दीजिए, ठीक है, और जेनॉन का स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये नहीं है, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड ऐसे, दूसरा फ्लोरीन ऐसे, ये हो गया तीसरा फ्लोरीन, ये हो गया आपका चौथा फ्लोरीन, ये हो गया एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया तीन सिग्मा बॉन्ड, ये चार सिग्मा बॉन्ड। जेनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तो 4 बॉन्ड बना दिया, तो लोन पेयर कितना, और कितना रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गया? 4, और 4 बराबर 2 पेयर, तो ये 4 प्लस 4 कितना हो गया आपका? 4 प्लस 2 6 हो गया। 6 के लिए कितना हो गया? sp3d2 प्रूफ हो गया। अब आइए आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड काउंट करके डिवाइड से, तो HO बराबर होता है नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE डिवाइडेड बाई 8 या 2 ना। तो अदर देन हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग के लिए 8 होता है, 8 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, तो जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 8 लिख दिए। एक फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है ना। यहाँ 4 फ्लोरीन है, 4 के लिए मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल से डिवाइड कितना से होगा? 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 7 चौका 28, 2 30, 6 36, 36 बटे कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के लिए मैं बताता हूँ केमिस्ट्री मेथड से। 36 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, 8 चौके 32, यहाँ 4 बार में आपका 32 आ रहा है, यहाँ लिख दिए 32, 6 में से 2 गया, यहाँ 4 बच गया। जो रिमाइंडर होता है उसमें 2 से डिवाइड होता है। क्यों 2 से डिवाइड होता है? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, कट गया आपका, 4 और 2 6, टोटल कितना आ रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल? 6। तो यहाँ से भी 6 आ गया, और यहाँ भी 6 था, यानी कि हाइब्रिडेशन sp3d2 हो गया, ठीक है। बस आज की सभा यही समाप्त करता हूँ, ठीक है। कल क्या पढ़ाएंगे वो देख लीजिए आप। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, इसको कल पढ़ा देंगे। आपका होमवर्क यही रहा कि करना क्या है कि एनसीईआरटी उठाना है, उसमें जितना भी हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप सोल्व कर लीजिए, और सोल्व करने के बाद प्रैक्टिस में रहिएगा, ठीक है। वो आपका एक उस पर